नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर के मेरठ रोड स्थित शांतिदीप होटल में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों सहित बीजेपी के 7 विधायक व सांसद डॉक्टर भोला सिंह भी रहे मौजूद। बुलंदशहर इन्वेस्टर समिट में उद्यमी 10,411 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। उद्यम निवेश से 11,500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। कार्यक्रम में औद्योगिक विभाग से जुड़े अधिकारियों ने ब्रीफिंग करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे तमाम इन्वेस्टर्स को समझाया कि किस तरह की मदद प्रशासन व सरकार के द्वारा उनको मिलेगी। इन्वेस्टर्स को जमीन प्रोवाइड कराने में सरकार हेल्प करेगी जो 3 वर्षों के लिए होगा। उसके अलावा कोई यूनिट प्रति यूनिट जो है 50% का जो अधिकतम 5 लाख प्रति लाभार्थी जो कोई एक्सपोर्ट करता है उसको ये अपने सैंपल्स के टेस्टिंग पे उसको बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई पेटेंट कराता है फूड प्रोसेसिंग से या कोई अपने डिजाइन को रजिस्टर्ड कराता है उसमें उसको 75% जो उसका शुल्क व्यय होगा वो सरकार करेगी। और जो कि प्रशासनिक अधिकारी तमाम तरह की फॉर्मेलिटी पूरी कराने में हेल्प करेंगे और जल्द से जल्द एनओसी भी जारी करेंगे। बुलंदशहर में उद्योग लगेगा तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और उनका भविष्य भी बेहतर हो सकेगा। कहीं ना कहीं इस योजना के तहत बुलंदशहर की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ज्यादातर उद्योगपतियों का यही कहना है कि वह जल्द से जल्द बुलंदशहर में फैक्ट्री लगाना शुरू करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका संकल्प है कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश में उद्यमिता बढ़ानी है, वोकल फॉर लोकल की तरफ हमको जाना है। उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जनपद को, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ है और इसमें आज उसी के क्रम में बुलंदशहर में मुझे लगता है कि प्रदेश के जनपद का पहला इन्वेस्टर समिट है और बुलंदशहर कई क्षेत्र में अग्रणीय है, चाहे वो दूध का उत्पाद हो, चाहे वो सिरेमिक टाइल्स का उत्पाद हो, चाहे गन्ने का उत्पाद हो, चाहे आलू का उत्पाद हो, चाहे सब्जी का उत्पाद हो, चाहे आम का उत्पाद हो। और इसको आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो एमएसएमई की हैं, चाहे वो स्टार्टअप की हैं, जिसमें उनको इजी वे में लोन भी देने की व्यवस्था है, सब्सिडी का भी रूप है। तो ये धरातल पर उतरेगा तो निश्चित ही जनपद का विकास बढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। ऐसे समिट के माध्यम से दावे और वादे तो होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर अब भी संशय में है कि उन्हें एनओसी आराम से मिलेगी। देखिए, इन्वेस्टर एकदम खुश है और इन्वेस्टर पूरा आत्मविश्वास के साथ में ये इन्वेस्ट समिट होने से पहले ही उन्होंने तय कर दिया कि हमको इतना इन्वेस्ट करना ही करना है। और ये तो व्यापारी लोग हैं जो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं और इन्होंने देखा है पहले किस तरीके से, चाहे स्पेक्ट्रम व्यवस्था हो, चाहे वो एनओसी की व्यवस्था जो आपने की, वो हमारी सरकार ने एक विंडो के माध्यम से इजी करके, ये कभी इन्वेस्टर समिट हुई नहीं, पहले ये सरकार के पीछे भगते थे, लेकिन आज सरकार व्यापारी के साथ है, व्यापारी के सहयोग के लिए खड़ी हुई है और निश्चित ही उनको कोई असुविधा नहीं होगी। सिंगल विंडो के तहत किस किस तरह के इन्वेस्टर्स को सुविधा सरकार देगी? देखिए, सिंगल विंडो के तहत जो भी एनओसी की उनको आवश्यकता है, चाहे वो पोल्यूशन की है, चाहे वो फायर की है, चाहे वो अन्य व्यवस्था है, वो सारी उस पर मिलेगा। एक सरकार ने कई क्षेत्रों में मतलब 1,000 से लेकर 50 करोड़ तक का लोन बिना किसी क्वालिटी गारंटी के देने की योजना जो एमएसएमई के माध्यम से सब्सिडी के साथ में ली है, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हम लोगों को देखा। जिस तरह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो क्या लगता है कितने रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट आया है, हम दिल्ली की राजधानी के नज़दीक हैं और बुलंदशहर तो कहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बुलंदशहर पूरे दिल्ली और एनसीआर को दूध और फल सब्जियों के साथ में उनको पेट पालन करता है। तो अब नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होंगे, नए व्यापार आएंगे, तो सरकार जिस क्षेत्र में सब्सिडी दे रही है, स्कीम्स लेके आ रही है, तो निश्चित उसका फायदा मिलेगा। सांसद जी, सुरक्षा को लेकर के क्या दावा करेंगे? सुरक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि आप सुरक्षा इतनी सुरक्षित है आज हम लोग कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हम जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 12-13 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। बुलंदशहर के उद्योगपतियों ने भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और उसी के क्रम में बुलंदशहर में आज एक दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। हमारे जनपद के लगभग 200 उद्योगपतियों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और उसका एमओयू साइन किया है।
मैंने और एसएसपी साहब ने जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सांसदगण, विधायकगण आदि सभी ने आज एक दिवसीय कार्यशाला थी, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हार्टिकल्चर पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एनओसीज का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सब पे खुल करके उद्यमियों और प्रशासन के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हुई है। और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि किसी भी उद्यमी को जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा जनपद में, उसे किसी प्रकार की, ना तो चाहे एनओसी से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हम लोग नहीं आने देंगे। और सभी जो उद्यमी हैं वो भी इस बात से बहुत ही प्रसन्न है कि जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है, जो एक भय का वातावरण था जो समाप्त हुआ है और सभी खुली हवा में सभी सांस ले रहे हैं, किसी को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं हो रही है, उसमें सभी लोग उत्साही होकर के बुलंदशहर जनपद में और उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ाने का हम लोगों से वादा किया है। उद्यमियों ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम की सराहना की है, निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और यदि परोक्ष रूप से जोड़ा जाए तो कम से कम 20 से 25,000 लोगों को रोजगार सीधा मिलेगा।